सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को मैटर को ट्रांसफर कर दिया था पटना हाई कोर्ट को कि पटना हाई कोर्ट उसको बेटर मॉनिटर कर पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाईज के थ्रू ये इंश्योर नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और स्टेबिलिटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही डेट फिक्स कर रखा था कि 14 मई को पटना हाई कोर्ट इस पे हियरिंग करके आगे का रूपरेखा तय करेगा। नया डीपीआर रेडी हो, उसमें फंड आए, ठेकेदार उसमें लूट करेंगे, मिली भगत होती है सभी नेताओं का ऊपर से नीचे तक लोगों को। जो ही ब्रिज का कोलैप्स होता है, नया डीपीआर तैयार होता है, जो 16 करोड़ का रहता है फिर से उसको क्या कहता है 22 करोड़ का बनाया जाता है, 500 करोड़ और उसमें ऐड किया जाता है। इस तरह से काफी इन लोगों का एक लूट है मेन पैसे का। बिहार में पिछले दिनों लगातार आपने देखा होगा कि लगातार एक के एक करके पुल गिर रहे थे। उसको लेकर तमाम जो सामाजिक सोच के लोग हैं और वकील साहब लोग ने हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस करते हुए उस मामला को हाई कोर्ट पटना भेज दिया है। आज पीआईएल दायर हुआ है। तमाम बातचीत करेंगे, हमारे साथ वकील साहब लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर, नाम क्या हुआ आपका? ब्रजेश सिंह नाम हुआ हमारा, और इस मामले में मैं पिटिशनर इन पर्सन हूँ। बेसिकली ये मैटर 2000 पिछले वर्ष ही जब पुलों पे गिरने का सिलसिला चालू हुआ था, मई से लेकर जुलाई तक में, शायद याद होगा कि 11 पुल लगातार गिरे थे उसमें, अररिया से लेके वो सिवान और सारा जगह। खैर आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को मैटर को ट्रांसफर कर दिया था पटना हाई कोर्ट को कि पटना हाई कोर्ट उसको बेटर मॉनिटर कर पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाईज के थ्रू ये इंश्योर नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और स्टेबिलिटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही डेट फिक्स कर रखा था कि 14 मई को पटना हाई कोर्ट इस पे हियरिंग करके आगे का रूपरेखा तय करेगा। उसी कड़ी में आज पटना हाई कोर्ट में मैटर एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास लिस्ट हुआ। उन्होंने मैटर को उसमें बिहार सरकार की तरफ से और NHI की तरफ से भी वकील प्रेजेंट हुए, और चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिप्लाई फाइल हुआ था वो रिप्लाई पुल के गिरने के ऊपर नहीं था। ये बता रहे हैं कि वो उसको लेटर लिखा गया, उन्होंने उसको ये बोन ऑफ कंटेंशन क्या है कि पुल गिर रहे हैं, उसका क्या इंक्वायरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बड़ा कड़ा रिमार्क दिया था 2 अप्रैल को। उन्होंने बोला था कि हम 18 इंजीनियर को सस्पेंड किए थे। उन्होंने बोला, वहाँ पर जस्टिस संजय कुमार हैं जो पटना हाई कोर्ट से ही गए हुए हैं, उन्होंने बोला कि हम जानते हैं कि आपका कार्रवाई क्या होता है, जब मैटर गर्म हो तो सस्पेंड कर दीजिए, और जब मैटर ठंडा हो जाए तो सारे लोग फिर से बाइज्जत अंदर। तो इसी कारण से हाई कोर्ट के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि फिर से रिप्लाई भी फाइल किया जा रहा है। उसके बाद मैं उस काउंटर आएगा उनकी तरफ से, फिर मैं रिजॉइंडर फाइल करूंगा। कुछ और भी कंसर्न हमारे थे, जैसे सुरक्षा को लेकर या एक्सपर्ट बॉडी बनाने को लेकर मेन था कि मॉनिटरिंग कैसे करेगी हाई कोर्ट। जजेज तो यहाँ से बैठ के कर नहीं सकते, उसके लिए कोई एक्सपर्ट बॉडी बने, चाहे उसमें IIT के लोग हों या और भी विशेषज्ञ हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट के आजकल के कई प्रोफेशनल भी हैं जो न्यूट्रल हों, थर्ड पार्टी ऑडिट के टाइप पे। तो कोर्ट ने बोला है कि पहले रिप्लाई आ जाए, और रिप्लाई देखने के बाद जो है हम एक्सपर्ट कमेटी की ओर मूव करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्लियर है कि आपको मॉनिटरिंग करना है, रिप्लाई देख के केवल उससे इंश्योर नहीं हो सकता ब्रिजेज का, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन और वो सारे तीनों तरह के ब्रिजेज हैं। तो अगली डेट इसका जो है 23 जून को लगाया गया है। 23 जून कितने वीक में फाइल करना है इनको, उस बीच में इन मीन टाइम जो बिहार सरकार है NHI है वो रिप्लाई फाइल करेंगे, और उसका फिर रिजॉइंडर जो है हमारे तरफ से जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग हाई कोर्ट पहुंचे हैं तो न्याय मिलेगा। जो बिहार सरकार की क्षति हुई है, जो पुल बनाने से जिसको नुकसान हुआ, उनको न्याय मिलेगा। देखिए, क्षति से ज्यादा है कि ये तो कॉर्पोरल अभी क्षति, ये कोलेटरल क्षति अभी नहीं हुआ है, अभी तो केवल माल की क्षति हुई है। और मान लीजिए अगवानी ब्रिज जैसा ब्रिज अगर चलते हुए गिरता तो क्या लोगों की लाइफ वापस कर सकते हैं आप? तो उस पॉइंट ऑफ एंगल से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पैसे की क्षति तो मान लीजिए रिकवर हो जाएगा, जिनकी जानें चल गई उनका क्या करेंगे आप? अब पुल, और ये जो है अपना पुल नहीं है, ये लाइफ लाइन है हमारे यहाँ। कलवर्ट और जो है लाइफ, अगर पुल हटा दीजिए तो लोग सड़क का कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड लूट हुई है। हाँ, तो उम्मीद है कि जिस उम्मीद से आप पहुंचे हैं आपको न्याय मिलेगा यहाँ पर। हमने तो सुप्रीम कोर्ट ने ही एक्सेप्ट कर रखा है। पटना हाई कोर्ट का जॉब जो है मॉनिटरिंग के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी इनको एक चांस और दिया गया है। अगर पटना हाई कोर्ट मॉनिटरिंग की ओर नहीं जाएगी तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करूंगा कि इस टर्म्स में तो यहाँ नहीं था, क्योंकि कागज देखकर इंश्योर नहीं किया जा सकता, कंप्लीट लूट मचा हुआ है। कि डॉक्यूमेंट देख के आप इंश्योर नहीं कर सकते कि कौन से ब्रिज में क्या हो रहा है। इवन मैंने कोर्ट में आज बोला भी है कि इनको बिहार सरकार को ये पता नहीं है कि कितने ब्रिजेज है, आप इनसे पूछ लीजिए। कलवर्ट का छोड़ दीजिए, पुलिया तो एक गांव में 4 होता है। इनके पास एक ऐसा डेटाबेस नहीं होगा कि पूरे बिहार में कितना पुल और पुलिया है। मेंटेनेंस छोड़ दीजिए आप, वो तो एक अलग ही इशू है।
तो अभी देखते हैं रिप्लाई आने के बाद। अब बाकी मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, मैं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और हम लोग एसोसिएट हैं। ब्रजेश सिंह सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज करते हैं, हम लोग एसोसिएट हैं। अभी रिसेंट हम लोग PIL ये सुप्रीम कोर्ट में किए थे, उसी के रिगार्डिंग वहाँ से ट्रांसफ़र हुई थी कि इसको मॉनिटरिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और मेंटेनेंस के लिए, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और स्टेबिलिटी तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ से काफ़ी दूर है, कहने का मतलब कि किसी भी राज्य के जो पुलिया गिरेगा तो वो राज्य ही देख सकता है, राज्य ही मेंटेन कर सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है हाई कोर्ट को कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर द ऑल ब्रिजेज हु कोलैप्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो सारे इंक्लूड है। तो इस तरह से इसलिए यहाँ पर भेजा गया है और हम लोग को आज काफ़ी अच्छे से इन पर्सन ब्रजेश जी अपीयर हुए थे, अच्छे से एक्टिंग चीफ जस्टिस ने इस बातों को सुना, अप्रिशिएट भी किए और टाइम 23 जून को फिक्स हुआ है और इन मीन टाइम स्टेट और NHI रिप्लाई फाइल करेंगे और हम लोग रिजोइंडर फाइल करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद तौकीर है सर, पटना हाई कोर्ट। आप लोगों ने क्या क्या सोचकर इस तरह का मुद्दा समाज के लिए उठा रहे हैं आप लोग? सबसे बड़ी बात है कि एक कंबाइंड रूप से लोगों को लूट का जो जिसको ब्राइबरी कहते हैं और करप्शन है, इस चीज़ के लिए जो ब्रिज का जो कोलैप्स हो रहा है उसमें सही रूप से ऑडिट नहीं हो रहा, उसका कंस्ट्रक्शन का ऑडिट जो उसका रूप हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑडिट का रूपरेखा को भी मेंटेनेंस होता है, कुछ भी तैयार नहीं होता है। और जो बाद में क्या होता है, इन लोगों की एक साजिश के तहत इस रूप में तैयार किया जाता है कि ब्रिज की क्षति जल्द से हो जाए, फिर से उसमें क्या कहता है कि नया DPR रेडी हो, उसमें फंड आए, ठेकेदार उसमें लूट करेंगे, मिली भगत होती है सभी नेताओं का ऊपर से नीचे तक लोगों को। जो ही ब्रिज का कोलैप्स होता है, नया DPR तैयार होता है, जो 16 करोड़ का रहता है फिर से उसको क्या कहता है 22 करोड़ का बनाया जाता है, 500 करोड़ और उसमें ऐड किया जाता है। इस तरह से काफी उन पे इन लोगों का एक लूट है, मेन पैसे का ऑर्गेनाइज लूट है ये ऊपर से नीचे तक का। तो आप लोग लूट रोकने में कामयाब होंगे, उम्मीद है? न्याय की उम्मीद है, न्याय के मंदिर में आए हैं, जरूर यहाँ से न्याय मिलेगा और एक पहला चरण है और आगे देखते रहिए। फिर 23 जून को एक डेट है, आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से आए हुए हैं ब्रजेश जी, इन पर्सन हैं और आप लोगों से भी उम्मीद है कि इस बातों को अच्छे से आप लोग वहाँ तक लेके जाएं, जनता तक ले जाएं, लोगों तक इसको अवेयर करें कि किस रूप से यहाँ पे लूट मची हुई है जनता के पैसाओं को। आप लोगों से भी इस चीज़ का एक उम्मीद रहेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। तो अभी हम पटना हाई कोर्ट में हैं और बिहार में लगातार एक एक करके पुल गिर रहे थे, उनको बचाने के लिए, इस करप्शन को खत्म करने के लिए तमाम एक टीम है, संगठन है, वो संगठन सुप्रीम कोर्ट जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को नोटिस करते हुए बिहार पहुंचते हैं और पटना हाई कोर्ट में, और पटना हाई कोर्ट में लोग जाते हैं न्याय के मंदिर में और अपने बिहार के जो पुल के जो करप्शन रहे उस करप्शन को रोकने में प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।